उन्होंने हमारे होली की छुट्टी काट दी हिंदू धर्म की। रमजान में उन्होंने अपनी ईद की छुट्टी बढ़ा के 3 दिन की कर दी हिंदू धर्म। इस बार तो बीजेपी उनको देगी ही नहीं। काम का हुनर देखा जाता है और जिसमें हुनर है उसको पब्लिक ऐसे खींचती है अपनी तरफ। इस बार जनता बिहार के नकारेंगे उनको और बीजेपी का फुल बहुमत आएगा। बीजेपी सरकार हमारी बढ़िया है और कोई सरकार नहीं हमको चाहिए। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। 2013 में देखा जाए तो कांग्रेस के साथ गठबंधन करते नजर आए, राजद के साथ गठबंधन करते नजर आए। फिर उसके बाद यहाँ पर अगर समय बीतता जा रहा था तो कहीं ना कहीं यहाँ पर जो नीतीश कुमार को लेकर लगातार सवाल उठ रहे थे कि पलटेबाजी की जा रही है। अब एक बार फिर से यहाँ पर एनडीए गठबंधन का हिस्सा बनने के लिए कहीं ना कहीं वो चलते हुए नजर आ रहे, जिस तरीके तमाम खबरें सामने आ रही है। तो इसी मुद्दे को लेकर चर्चा करेंगे यहाँ पर लोगों से कि उन्हें क्या लगता है कि क्या यहाँ पर नीतीश कुमार पे विश्वास करना पॉसिबल हो पाएगा या नहीं हो पाएगा। क्या एनडीए यहाँ पर उन्हें एक्सेप्ट करेगा, नहीं करेगा, और इंडिया गठबंधन उनको मनाने के लिए क्या कुछ करता नजर आएगा, इस पर चर्चा करेंगे यहाँ पर। तो सीधा सवाल यही है, 2013 से देखा जाए कांग्रेस का हिस्सा, उसके बाद देखा जाए तो भाजपा का हिस्सा, तो लगातार यहाँ पर पार्टी बदलते नजर आए। लेकिन अब यहाँ पर जब चुनाव नजदीक है तब खबर सामने आ रही है कि एनडीए का हिस्सा बनने के लिए बढ़ रहे हैं नीतीश कुमार। नीतीश जी बिहार के सीएम फिलहाल में सीएम है ना फिलहाल में। हाँ, जो बीजेपी के साथ पहले गठबंधन के साथ थे, उन्होंने बाजी पलट के उसके साथ चले गए लालू जी के साथ में। ठीक है, तो अगर उन्हें इतना ही कॉन्फिडेंस है ना अपने आपे पे, पहली बात तो वो प्रधानी के लायक भी नहीं है अब इस स्थिति में। पहले चाहे वो कुछ भी रहे हों, हमें उस बात से मतलब नहीं है। जहाँ तक मेरा ज्ञान है राजनीति में, मैंने देखा है और सुना भी है कि उन्होंने हमारे होली की छुट्टी काट दी हिंदू धर्म की, दिवाली की छुट्टी काट दी, और उन्होंने घोषणा कर दी कि रमजान में उनको हर शुक्रवार की छुट्टी दी जाएगी मुस्लिम समुदाय को। ठीक है, रमजान में उन्होंने अपनी ईद की छुट्टी बढ़ा के 3 दिन की कर दी, हिंदू धर्म की छुट्टी काट दी। हम तो ये कहना चाह रहे हैं, सीधी सिद्धांत है मेरा ना, सभी हिंदू धर्म भाइयों का, सभी का सिद्धांत है, जो देश से प्यार करता है। सच्चाई तो ये है कि हमें काम के साथ साथ हमें अपना धर्म भी बचाना है। हमें बेरोजगार कोई नहीं है आज की डेट में। अगर कोई ये कहता हो यहाँ जितने भी खड़े गए हम बेरोजगार हैं, कोई भी बेरोजगार नहीं है। आदमी की क्वालिटी देखी जाती है, काम का हुनर देखा जाता है, और जिसमें हुनर है उसको पब्लिक ऐसे खींचती है अपनी तरफ। तो क्वालिटी कहाँ से सीखेंगे फिर ये लोग? क्वालिटी कहाँ से? सबसे पहले तो संस्कार लाओ अपने अंदर, उसके साथ साथ शिक्षा भी ग्रहण करो। और मैं ये कहता हूँ कि शिक्षा के साथ ही रोजगार है, बगैर शिक्षा के भी रोजगार है। तंदूर की भट्टी पे कोई रोजगार पढ़ा लिखा नहीं होता, जो तंदूर में रोटी लगाता है उसकी भी सैलरी 20,000 है। कार इलेक्ट्रॉनिक कोई भी हो, मशीनरी में कोई भी कारीगर हो, सैलरी उसकी भी 40-50 हज़ार भी मान लेती है कंपनी। ऐसा नहीं है कि पढ़ाई लिखाई ही सब कुछ है। ठीक है, रोजगार की कमी नहीं है भारत में। कमी है अपने धर्म को कमी नीचे जो स्तर पे ले जा रहे हैं, जैसे कि हमारे केजरीवाल साहब हो गए, नीतीश जी हो गए। ठीक है, और रही बात बीजेपी के जो जितने भी खिलाफ जा रहे हैं, मुझे एक मुद्दा तो बता दे, किस बेस पर लड़ना चाह रहे हैं वो, किस बेस पे? ऐसा माना जा रहा है कि नीतीश कुमार एनडीए का हिस्सा बनने के लिए तड़प रहे हैं। उन्हें लेना ही नहीं चाहिए, उनको लेना ही नहीं चाहिए। तड़पो या अपनी अंतिम संस्कार करवा लो, एनडीए लेनी ही नहीं चाहिए उसको कायदे में। जो दल बदलो आदमी हो, किसी की जवान नहीं हो। ठीक है, पहले आदमी बोलते थे, हमारे बुजुर्ग बोलते थे, आदमी या तो लाख का या खाक का। ठीक है, और साख सबसे बड़ी चीज होती है आदमी की जवान, और जिस आदमी की जवान में जवान नहीं है ना, वो आदमी नहीं है, उसका जीवन ही बेकार है। दल बदलू है यहाँ पर? नहीं मैम, नीतीश कुमार तो दल बदलू रहा है और आज भी दल बदलू है। तो नहीं किस लिए कहा था? क्या समझ नहीं पाया? अच्छा, हाँ नहीं, हाँ दल बदलू है ना नीतीश? हाँ बिल्कुल है जी। क्यों, ऐसा क्यों लगता है? उनका नेचर ही ऐसा है, कभी इस पार्टी से उस पार्टी में, उस पार्टी से उस पार्टी में वो काम। जहाँ फायदा लगेगा वहाँ तो जाएगा इंसान। देखिए मैम, सब जगह फायदे के काम नहीं होना चाहिए। अपनी समाज संस्कृति के लिए भी फायदा सोचना चाहिए, अपनी सत्ता के लिए। नीतीश कुमार अपनी सत्ता के लिए ही काम करते हैं, जहां उनको कुर्सी मिल जाए वहीं वो जाने के लिए इच्छुक रहते हैं। इस बार तो बीजेपी उनको देगी ही नहीं, क्योंकि जब भी चुनाव होगा तो मुख्यमंत्री को उनको साइड में रख करके ही होना है। इस बार बिल्कुल नहीं उनको मुख्यमंत्री के चेहरा बिहार में नजर आएगा। लेकिन ऐसा कहा जा रहा है कि बिहार की जनता जो वहाँ रहती है, जनता वो नीतीश कुमार को बहुत पसंद करती है। नहीं मैं पसंद करते थे, लेकिन उनका जो रवैया चला 3 बार से, विधानसभा में भी रहा, लोकसभा में भी रहा, तो इस बार जनता बिहार के नकारेंगे उनको और बीजेपी का
फुल बहुमत आने यहाँ का। तक कि प्रधानमंत्री बनने के भी सपने काफी टाइम से देख रहे हैं। मैं उनका सपना ही रह जाएगा। ये तो बिल्कुल ही नहीं होगा कि नीतीश कुमार जी प्रधानमंत्री बने, बिल्कुल क्या भी सपना है बच्चे का IAS बनने का, क्या सपना साकार हो जाएगा? अगर ये नहीं कोशिश करेगा। पढ़ेगा तो- हाँ, अगर ये नहीं पढ़ेगा, अपने अंदर क्वालिटी संस्कार नहीं लाएगा तो क्या ये IAS बन जाएगा? मेरा भी सपना है अंबानी को फेल करने का। जब मैं कमाऊंगा ना तो कहाँ से फेल कर दूंगा? सपना तो सबके हैं, किसको यहाँ सपना ना वो बता दो, किसको सपना ना। अब सपने साकार तभी तो करें, बाकी पीछे मेहनत करे आदमी। अब उनकी क्या मेहनत कहेंगे कितनी सर? कर रही है? ये जो दल बदलू वाली बात लगातार नीतीश कुमार के लिए कही जा रही है, तो सवाल यही बन रहा है कि अब जो इंडिया गठबंधन है उसको कितना नुकसान हो सकता है, क्या लगता है? देखिए, नीतीश कुमार तो दल बदल है ही है। जहाँ भी सत्ता मजबूत दिखती है उधर ही नीतीश कुमार बदल जाता है। और दूसरी बात, अब के बार बिहार के अंदर बहुमत से बीजेपी सरकार आएगी और नीतीश कुमार को भारतीय जनता पार्टी टिकट नहीं देगी बिल्कुल भी। अपनी टिकट क्या, कुर्सी तक धोरे नहीं आने देने की भारतीय जनता पार्टी। और नीतीश कुमार का काम क्या है? कभी किसी के धर्म पर टिप्पणी करना, कभी किसी के धर्म पर टिप्पणी करना। हमेशा बिहार के अंदर आप देख लो, सड़कें में गड्ढे बहुत गहरे गहरे, अभी तक विकास नहीं हुआ। और जहाँ विकास नहीं होगा वहाँ सरकार नहीं आएगी। ऐसा कहा जा रहा है कि यूपी से लोग नौकरी करने के लिए बिहार जा रहे हैं क्योंकि बिहार में रोजगार बहुत है। ये गलत है। बिहार से लोग यूपी में आ रहे हैं रोजगार के लिए, बिहार में तो रोजगार है ही नहीं। आप देख लीजिए, यूपी के अंदर 100 में से 80% लोग बिहार से आए हुए हैं जो कि यहाँ पे रोजगार अपना काम देख रहे हैं। बिहार में तो रोजगार होता तो बिहार से लोग यहाँ पे क्यों आते? बिहार के अंदर कोई रोजगार नहीं है, रोजगार तो यूपी के ही अंदर है। नोएडा क्षेत्र देख लीजिए आप, नोएडा क्षेत्र के अंदर 100 में से 50% बिहारी क्षेत्र से लोग हैं यहाँ पे जी। यही मुझे 50% बेचारे बिहार से मिलेंगे, सारे जितने भी हैं 50% बिहार से हैं। ठीक है, मानोगे नहीं मानोगे? और वो बेचारे अपने घर पे 1 साल में 1.5 साल में जाते हैं, इस किराए की वजह से। इस किराए की वजह से ही जाते हैं वो 1-1.5 साल में। किसको अपना घर पसंद नहीं है? क्यों जाएगा भाई? अगर जिसको घर मिला खाने को वो क्यों जाए बाहर कमाने को? जब तक माँ बाप का साया होता है, जब तक बच्चा छोटा होता है, देखे भला कौन कमाने निकल जाए। जब उसके पीछे माँ बाप का हाथ हटना चालू हो जाए, जब ये आदमी कमाने को निकलेगा। काम ही मैटर नहीं करता। काम मैम देखो, कोई भी राज्य की सरकार होगी, कोई भी राज्य की सरकार होगी, उसमें सिर्फ काम ही मैटर नहीं करता। रोजगार तो है ही ये चीज़, लेकिन सुरक्षा भी बहुत बड़ा मुद्दा है। जब से बीजेपी की सरकार उत्तर प्रदेश में आई है, तब से लोगों को ये एहसास हो गया है कि उत्तर प्रदेश जो है जंगल राज वाला नहीं है, बीमारू प्रदेश नहीं है। इसलिए जनता रहना भी चाहती है और काम करना भी चाहती है, क्योंकि सबको यहाँ सुरक्षा मिलती है। आप नोएडा माताओं बहनों को जितनी सुरक्षा हमारे उत्तर प्रदेश में हो गई है वो कहीं नहीं है, क्योंकि योगी जी का सीधा सिद्धांत है, अगर माता बहनों के साथ में अगर कुछ गलत हुआ तो सीधे उनको गोली पड़ेगी। ठीक है जी। क्या कहेंगे सर नीतीश कुमार को लेकर? नीतीश कुमार को लोग, आगे हाँ बोलिए। मैम अगर नीतीश को अगर बीजेपी हमारी बीजेपी सरकार केवल बढ़िया है बस। हाँ जी हाँ, बीजेपी सरकार हमारी बढ़िया है और कोई सरकार नहीं हमको चाहिए, बीजेपी सरकार। मैम अगर बीजेपी ने दोबारा से नीतीश के साथ गठबंधन किया तो मैं आपको 100% बता रहा हूँ कि बीजेपी को बिहार में घाटा होने वाला है। क्योंकि जिस एनडीए की तरफ ही जा रहे हैं नीतीश कुमार। मैम एनडीए की तरफ जा रहे हैं, लेकिन मैं अमित शाह से और आपके चैनल के माध्यम से मैं अमित शाह को, प्रधानमंत्री को ये बताना चाहता हूँ, श्री जेपी नड्डा जो बीजेपी के अध्यक्ष हैं, वो आपके नीतीश कुमार के साथ गठबंधन ना करें, नहीं तो वो जितनी वोट पिछली बार बिहार में लाए थे वो भी नहीं मिलने वाली है, क्योंकि जनता खुद परेशान है इनसे। विकास होता नहीं है। आज ये मुख्यमंत्री बने, फिर उस पार्टी में ये जनता को इन्होंने घुमा के रख दिया है। तो मैं सीधी सी बात कहूँगा बीजेपी से भी कि अब के नीतीश कुमार को बिल्कुल ना ले, अपने दम पे लड़े, नहीं तो बीजेपी को बहुत घाटा होने वाला है।